भाई बहन का रिश्ता दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता माना जाता है। बहन भाई के हाथों पर राखी सजाती है, उसकी लंबी उम्र की कामना के लिए भैया दूज का व्रत रखती है, उसकी हर जरूरत में उसके साथ खड़ी रहती है। वही भाई भी बहन का सुरक्षा चक्र बना रहता है। उनके स्नेह और कागजों पर और शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब बात प्रॉपर्टी या ऐसी ही किसी चीज की आती है तो भाई बहन का यह नाजुक रिश्ता टूटते देर नहीं लगती। आमतौर पर जो बहनें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं और जागरूक है भी, तो भाई से अपने अधिकारों को दावा करने के बजाय वे अपने अधिकारी को छोड़ देना अधिक श्रेयस्कर समझती है। यद्यपि बहुत सी बहनें अपने अधिकार के लिए लड़ने से भी नहीं चूकती। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि एक बहन के क्या अधिकार है? यदि नहीं तो चिंता न करें। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में इसके बारे में बताते हैं। संपत्ति से जुड़े अधिकारों और कानूनी नियमों के बारे में जानकारी का अभाव होने के कारण वाद विवाद के मामले सामने आते रहते हैं। संपत्ति चाहे ससुर की हो या फिर पिता की, संपत्ति में बंटवारे और मालिकाना हक को लेकर परिवार में भाई बहन, रिश्तेदार और यहाँ तक कि माता पिता के साथ भी रार शुरू हो जाती है। कई मामलों में देखा गया है कि संपत्ति पर वाद विवाद के कारण परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते तक टूट जाते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक पारिवारिक मामले में फैसला दिया है, जिसमें बताया गया है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी शादीशुदा बहन की ससुराली संपत्ति पर हक का दावा कर सकता है या नहीं। इस पर कोर्ट का कहना है कि बहन के ससुराल की संपत्ति पर भाई हक नहीं जता सकता है। कोर्ट ने कहा क्योंकि भाई को ना तो उत्तराधिकारी माना जा सकता है और ना ही उसके परिवार का सदस्य, इसीलिए बहन की ससुराली संपत्ति पर उसका कोई हक नहीं है। शीर्ष अदालत ने हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए यह फैसला दिया है, जिसमें किसी ऐसी महिला की संपत्ति के उत्तराधिकार संबंधित आदेश है जिनकी मृत्यु वसीयत लिखने से पूर्व हो जाती है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और आर भानुमति की पीठ ने कहा, अनुच्छेद 15 में इस्तेमाल भाषा में स्पष्ट कहा गया है कि पति और ससुर की पैतृक संपत्ति पति या ससुर के वारिस को ही हस्तांतरित की जा सकती है, जिससे उस महिला को विरासती संपत्ति दी जा सकती है। शीर्ष अदालत ने यह अहम फैसला उत्तराखंड हाईकोर्ट के मार्च 2015 के फैसले को बरकरार रखते हुए इसे चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। यह मामला देहरादून की एक संपत्ति पर अनधिकृत कब्जा करने वाले उस व्यक्ति से संबंधित है जिसने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। यह जायदाद उसकी बहन के ससुराल वालों की थी और इस पर किराएदार के रूप में रहती ही उसकी बहन की मृत्यु हो गई थी। पीठ ने कहा कि इस जायदाद को उस महिला के ससुर ने 1940 में पट्टे पर लिया था और इसके बाद महिला का पति उसका किराएदार बना। पति की मृत्यु के बाद महिला ही उस संपत्ति की किराएदार थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ललिता बहन की मृत्यु के बाद उसकी किसी संतान की अनुपस्थिति में हिंदू उत्तराधिकारी कानून की धारा 15(2)(b) के मुताबिक जायदाद का पट्टा उसके पति के वारिसों को ही हस्तांतरित हो सकता है। इस मामले में मृतक महिला के भाई और याचिकाकर्ता को उस परिवार का सदस्य नहीं माना जा सकता है।